हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें किसी एपी की जो पहली 22 टर्म्स है उनका हमें सम यानी कि योग निकालना है। इन विच डी इक्वल टू 7, डी हमें दे रखा है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, और जो 22वां पद है वो हमें 149 यानी कि 149 दे रखा है। तो चलिए जो दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। डी इक्वल टू हमें दे रखा है 7 और A22 इक्वल टू हमें दे रखा है 149 और n हमें दे रखा है यानी कि 22, यानी कि 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी कि S22 हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए हमें पहले इसके लिए हमें a की ज़रूरत पड़ेगी। तो a हम कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ से निकाल लेंगे A22 से। तो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A+21D लिख सकते हैं A22 को। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। A हमें निकालना है +21 इंटू डी अपने पास है 7 इक्वल टू A22 को हम लिख लेंगे 149, वो हमें दे रखा है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 147 और प्लस ये इधर A है और इक्वल टू हमें दे रखा है 149। तो चलिए यहाँ से हम A की वैल्यू को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 149 माइनस 147। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा A इक्वल टू 2। तो A अपने पास आ चुका है। अब हमें SN का फॉर्मूला लगाना है और S22 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम यहाँ से SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। N डिवाइड में 2 और A प्लस AN, ये होता है SN के इक्वल। और हमें N की वैल्यू यानी कि 22 है, यानी कि S22 हमें निकालना है। तो S22 के लिए हम क्या करेंगे, N की जगह 22 यहाँ पे फिल कर देंगे और डिवाइड में 2। A अपने को दे रखा है यानी कि ये 2 है, हमने अभी निकाला है, और प्लस AN हमें दे रखा है 149, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 149। और S22 हमें ये निकालना होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये 11 पे चला जाएगा और यहाँ पे 2 और प्लस ये 149 यानी कि हो जाएगा 151 हो जाएगा इक्वल टू S22। तो हमें S22 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा S22 की वैल्यू यानी कि 1661। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें किसी एपी की जो पहली 51 टर्म्स है उनका हमें सम यानी कि योग निकालना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जिसकी दूसरी और जो तीसरी टर्म है वो हमें 14 और 18 दे रखी है। तो चलिए जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि A2 हमें दे रखा है इक्वल टू 14 और A3 यानी कि थर्ड टर्म हमें दे रखी है 18, और हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है 51 का, यानी तो n हमें दे रखा है 51 और S51 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो देखिए जो हमें दे रखा है उन्हीं का हम यूज करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखिए दो जो टर्म्स है वो दोनों लगातार हमें दे रखी है, यानी कि A2 और A3, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा D होगा। तो D हम कैसे निकालेंगे, यानी कि A3 में से जब हम A2 निकाल देंगे तो अपने पास D आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें वैल्यू को फिल कर देते हैं। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 अपने पास है 18 और A2 अपने पास 14 है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें एक तो D मिल चुका है। अब हमें निकालना है A। तो हमें सेकेंड टर्म हमें दे रखी है, तो इसमें से अगर हम D की वैल्यू माइनस कर देंगे तो अपने पास A आ जाएगा। तो एंड जो A है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि A2 में से जब हम D माइनस कर देंगे तो A आ जाएगा। तो चलिए हम A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। A2 अपने पास है 14 और D हमने अभी निकाला है 4, तो A अपने पास आ जाएगा 10। तो A और D अपने पास दोनों आ चुके हैं। अब हमें S51 निकालना है। तो चलिए उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि SN इक्वल टू क्या होगा, N डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को फिल कर देते हैं। तो SN के मतलब यानी कि 51, तो S51 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो N डिवाइड में 2 यानी कि 51 डिवाइड में 2 और 2A, तो 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू अपने पास है 10 और प्लस N माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू D हमने अभी निकाला है 4।
तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 51 डिवाइड में 2 हो जाएगा ये तो, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ से 1 माइनस करेंगे 51 से तो ये 50 बचेगा। 50 को 4 से करेंगे तो 200 यानी कि 200। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 220 यानी कि 220, और मल्टीप्लाई में कितना है 51 डिवाइड में 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कि 110 के ऊपर कैंसिल हो जाएगा यानी कि 110 के ऊपर। तो यहाँ से अपने पास S51 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5610। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में जो लास्ट सम है इस वीडियो का वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, पहली जो 7 टर्म है उनका हमें सम दे रखा है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और जो पहली जो 17 टर्म है उनका जो सम हमें दे रखा है वो है 289, यानी कि 17 टर्मों का जो योग है वो हमें 279 दे रखा है, 89 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें पहली जो एन टर्म्स है उनका हमें सम निकालना है यानी कि योग निकालना है। तो चलिए जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि S7 दे रखा है, यानी कि 7 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल टू हमें दे रखा है 49, और S17 यानी कि 17 टर्म्स का जो सम है वो हमें दे रखा है 289, और हमें क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना है यानी कि Sn हमें निकालना होगा। तो देखिए हम इन्हीं का फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। तो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि n डिवाइड में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो d होता है वो किसके ऊपर होता है, Sn के इक्वल होता है। तो चलिए हम इसी Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को लेके चलेंगे, एक बार हम S7 लेके चलेंगे और एक बार हम S17 को लेके चलेंगे। तो n की जगह पहले हम 7 फिल कर देते हैं। तो 7 डिवाइड में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये तो हो जाएगा अपने पास S7, क्योंकि जब हमने n की जगह 7 लिखा तो हम ये लिखेंगे। और इसी तरह से अगर हम 7 की बजाय अगर हम 17 लिखेंगे तो 17 डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये हो जाएगा S17, यानी कि S17 के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा और S7 के लिए हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो चलिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए S डिवाइड में ये 7 डिवाइड में 2, 2a प्लस ये हो जाएगा 6d इक्वल टू S7 हमें दे रखा है 49। इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड में 2 और ये हो जाएगा 2a, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16d इक्वल टू S17 की वैल्यू हमें दे रखी है 289। तो देखिए इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और इधर भी दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम 2 कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 हमने कॉमन निकाल दिया है। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस और ये बचेगा 3d इक्वल टू 49। इसी तरह इधर भी हम कर लेते हैं 17 डिवाइड में 2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल देंगे। तो 2 कॉमन निकल गया और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस में 8d इक्वल टू 289। दोनों तरफ हम बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ से 2 से 2 ये इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल टू 49 और इधर से 17 और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। तो देखिए इनको हम आगे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास ये वैल्यू आई थी दोनों तरफ से। तो चलिए हम ये जो 7 है वो हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 49 और ये जो 7 है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये 17 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289 डिवाइड में 17। तो ये तो 7 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7 ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इधर भी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 8d इक्वल टू ये 17 पे ही कैंसिल होगा तो ये 17 आ जाएगा यहाँ पे और ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए हमें इन दोनों इक्वेशंस का हमें यूज करना है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन सेकंड यानी कि दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो चलिए हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a + 8d = 17 था, ये सेकंड इक्वेशन लिख दी है। और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख देते हैं a + 3d = 7। तो चलिए हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 5d = यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से d = कितना आ जाएगा, 10 के डिवाइड में 5 आ जाएगा, यानी कि 10 डिवाइड में 5 यानी कि 2। तो d की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में कहीं भी फिल करके a की वैल्यू को और फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि पहली समीकरण से a + 3d d की जगह हम लिख देंगे 2 = 7 था फर्स्ट इक्वेशन में। तो a प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा और = 7। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल देंगे 7 - 6 यानी कि 1। तो a अपने पास 1 आ चुका है और d अपने पास 2 आ चुका है। हमें निकालना है Sn यानी कि n टर्म्स का सम निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमें Sn निकालना है। तो Sn का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, n डिवाइड में 2 और 2a + n - 1 × d। हमें Sn निकालना है। तो n की जगह n ही रखना है, यानी कि n को चेंज नहीं करना। और 2a, तो a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, प्लस n - 1 और जो d है वो अपने पास 2 आया था, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो n डिवाइड में 2, तो ये 2 बन जाइए हो जाएगा 2 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो 2 को n से करेंगे तो 2n हो जाएगा और 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n के डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचेगा, 2n बचेगा, सिर्फ 2n। तो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो n × n यानी कि n² हो जाएगा और ये किसके इक्वल आया था अपना, Sn के इक्वल आएगा। तो यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना आ जाएगा, n² आ जाएगा।